चैलेंज देती हूँ मैं अरे आपको। भाई सारे चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी वहाँ म्याऊं म्याऊं करने लगे, भागना भूल जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ और हम करने जा रहे हैं आज वापस गोदी मीडिया पर रिएक्शन देने जा रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था यार, वो बहुत ज़्यादा फनी था, बहुत अमेजिंग था सीरियसली। और भाई वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो कोई मतलब कि तूफान चल रहा है पीछे, उसमें अपना फेक एरोप्लेन लगा के बैठ गया है। तो मतलब यार लिटरली ये तो बोलना पड़ेगा कि गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा फनी है और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी है। बाकी देखते हैं कि आज की वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हिंदुस्तान गद्दार खुद के लिए बोल रहे हैं अपने लिए। दोस्तों, लंबी लंबी छोड़ने का मुकाबला हो और उसमें इंडिया का ये कार्टून नेटवर्क पीछे रह जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। लगता है ये भाई साहब आने वाली बॉलीवुड मूवी की कोई स्टोरी सुना रहा है। जरा आप लोग भी सुनिएगा। India shoots down 2 Pakistani JF-17s and 1 F-16. F-16 is an American fighter jet and JF-17s are the cheap Chinese fighter jets. और इंडिया ने 3 अभी तक गिरा दिया जो कंफर्म्ड है, और भी हो सकते हैं जो आ रही है धीरे धीरे न्यूज। लेकिन 2 JF-17 और 1 F-16 इंडिया ऑलरेडी गिरा चुका है और उनके पायलट्स भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पायलट को जिंदा भी पकड़ लिया गया। हाँ, ये बहुत आई थी, ये बहुत फेमस हुई थी यार। दोस्तों, हमने इंडिया के राफेल क्या गिरा दिए। फ्रांस तो मोदी से नाराज ही हो गया है। यहाँ पर भी फ्रांस के सदर मोदी को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे हम भिखारी को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अरे भाई, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोदी जी को क्यों क्यों इग्नोर कर दिया? इसी तरह जब गोदी मीडिया से कोई आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल पूछ ले तो फिर इनकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। ये लड़का तो सच में धोती खोल रहा है। सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जलाई कर कई जगहों पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन। अरे भाई साहब, ये तो धोती खोल रहा है। सही में ये तो पूछना ही बंद कर दिया। अरे यार, ये क्या बात हुई? काफी चीजों को छुपा रहे हो। दोस्तों, इंडिया का ये गोदी मीडिया तो हमारे वसीम बदामी से भी 2 कदम आगे निकल गया है। इन्होंने यहाँ पर हमारे एक और F-16 जहाज को गिरा दिया है। वैसे गाय के मूत्र ने इनका दिमाग बिल्कुल ही खराब कर दिया है। दूसरी जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की कोशिश की गई थी, उसका एक जहाज इंडियन टेरिटरी में दाखिल हुआ था, उसे भारत ने मार गिराया। पुलवामा में पाकिस्तान का ये जहाज गिराया गया है, इसकी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। और सोर्सेस के मुताबिक ये F-16 भी हो सकता है। पाकिस्तान चाइना के दिए हुए कुछ एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट करता है। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया के अलावा भारत में कुछ अच्छे जर्नलिस्ट भी मौजूद है जिन्होंने मोदी और इसके मीडिया को बिल्कुल ही एक्सपोज कर दिया है। राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वही तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेज से पता है। नहीं यार, हमारी तो अब आप एक चैनल बात तो हाई कवर अप आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? वही, अब एक भी छू नहीं है किसी से। कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था। यही नहीं दोस्तों, जब इंडियन मीडिया मुसलसल हमारे आर्मी चीफ को निशाना बना रहे थे, फिर इस पाकिस्तानी ने इंडियन मीडिया को ऐसा जवाब दिया कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। आप उस पर नाराज ना होइएगा। भारतीय मीडिया मुसलसल हमारे आर्मी चीफ को हिट कर रहा है कि आर्मी चीफ को लाएंगे। उन्होंने जो रिश्ता देना बाकी पाकिस्तान को दे दे। इस बार डायरेक्ट आर्मी चीफ के ऊपर क्यों है? अरे भाई। इसी तरह जब सलमान खान पाकिस्तान के खिलाफ खामोश रहे तो मोदी और इनके जोकरों को गुस्सा आ गया। यहाँ पर भी ये बंदा चिल्ला चिल्ला कर अपने दर्द का इजहार कर रहा है। तो वो सलमान जो इतना बोलता था ना, जा पूछ क्या मैं जेब में लेकर थोड़ी घूमता हूँ। इस तरह यहाँ पर भी मोदी का एक टाउट मोदी की बड़ी तारीफें कर रहा था और फिर साथ बैठी आंटी ने उसे तत्ते तवे पर बिठा दिया। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना
तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे। चीन ने अतिक्रमण किया ये कहकर दहाड़ दे, ये चैलेंज देती हूँ मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी, वहाँ म्याऊं म्याऊं करने लगे, दहाड़ना भूल जाते हैं। दोस्तों, इंडियन मीडिया की अलग ही दुनिया है। ये भाई साहब वैसे तो फिजिक्स के टीचर है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को खत्म करने का फार्मूला बता रहे हैं। इसने तो पाकिस्तान को बिल्कुल ही खाला जी का घर समझ लिया है। मोटरसाइकिल कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि ट्रेन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा होता है जो बड़े जंक्शन होते हैं, उनके जंक्शन पॉइंट पर कंपार्टमेंट कर दिया जाता है, तो ट्रेन का आवाजाही बंद हो जाता है। तो भारत सरकार को स्ट्रेटेजिकली हमला करना पड़ेगा और नीचे से नौसेना का ब्लॉकेज लगा देना। आइडियाज दे रहे हैं। लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है, इसका बहुत लंबा इंपैक्ट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में दिखना चाहिए कि अगले 10 साल तक भरपाई नहीं। चलो चलो जाके इलाज दोस्तों, गोदी मीडिया ने उठाने में वेट लिफ्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। इनका कहना है कि मोदी इसलिए बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं क्योंकि उनका सीना 56 इंच चौड़ा है। इसी हिसाब से तो फिर काली को इनका बाप होना चाहिए क्योंकि उनका सीना 63 इंच चौड़ा है। पढ़े उससे पहले जरा आप आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने विराट कोहली से भी चौड़ा। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अगर खली की बात करें तो खली का सीना भी करीब 63 इंच चौड़ा है। इसी तरह यहाँ पर भी इंडिया का ये गोदी मीडिया अपनी फिल्म चलाकर बैठ गए। इन्होंने हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ को गायब कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ पर सबसे बड़ी खबर, और खबर ये कि शहबाज शरीफ अब बंकर की शरण में जा चुके हैं। इतना गंदे लगते हैं ना। कब हुआ कब? आसिम मुनीर के फरार होने की खबरें हैं, आसिम मुनीर के परिवार के गायब होने की खबरें हैं, तो शहबाज शरीफ के बंकर में शरण लेने की खबर सामने आ चुकी है। अब शहबाज शरीफ के बंकर में शरण लेने के, वो भाई लंदन भाग जाएगा। दोस्तों, इंडिया के लोगों को जंग के बाद पता चला कि असल कार्रवाई तो हमारे साथ डाली गई है। भारतीय मीडिया के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ लाहौर से लाइव कर रहा हूँ। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कब्जा नहीं था, ये कब्जा। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमारी सारी सेना 200-300 नहीं 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर अंदर। भारतीय मीडिया के हिसाब से कल रात को, कल से मेरा मतलब है 8-9 तारीख की जो रात थी, उस रात को हमने पाकिस्तान के कई शहर कैप्चर कर लिए। ये तो बहुत मजा आया था। लो जी दोस्तों, अब जरा इसकी बात भी सुन ले। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनका दिमाग गोबर पर ही अटका हुआ है। इस भाई साहब ने गोबर को हीरे से भी महंगा कर दिया है। मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर कर रहे हैं भाई। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट की वाणी सुनाई। दोस्तों, ये थी आज की अरे भाई क्या ही करी जा रहे हैं ये लोग। ये और ये सबसे फनी, एक गाय का गोबर, कोहिनूर, क्या चीज क्या कंपेयर कर रहे हैं भाई। कहाँ कोहिनूर हीरा, कहाँ गाय का गोबर। हालांकि बोलते हैं कि गाय का गोबर बहुत पौष्टिक होते हैं यार, बट महंगा क्या बोल रहा आप। ये तो देखो ना, आप एक गाय, पता नहीं यार क्या बोला, सेंसलेस बातें कर रहे हैं सीरियसली। और कुछ भी चल रहा है, कुछ भी मतलब पाकिस्तान पूरा उड़ गया, ये हो गया वो हो गया यार, रावलपिंडी उड़ा दी वही। पर यार सीरियसली बहुत ज्यादा फनी था। तो यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। बाय।